हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम ईयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ईयर यानी कान। इससे पहले की वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल। देन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ईयर या कान। तो ये जो डायग्राम है ये ईयर का डायग्राम है, जिसमें अभी हम समझने वाले हैं कि किस तरह ईयर वर्क करता है, किस तरह हमको साउंड सुनाई देती है। और ये हमारा ईयर का हमने एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम पहले समझेंगे। देन ये भी कुछ मुख्य पॉइंट हैं वो इससे रिलेटेड हैं, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं ईयर के बारे में। तो जो हमें एक्सटर्नल पार्ट दिखता है ईयर का, ईयर के मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमें बाहर दिखता है ये वाला, ये एक्सटर्नल पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पार्ट, बाह्य भाग कान का। तो इसी तरह ईयर को तीन भागों में डिवाइड किया है। वो फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड है मिडिल ईयर, फिर हमारा क्या आएगा बीच में? मिडिल ईयर। थर्ड आएगा हमारा इंटरनल ईयर यानी आंतरिक कान। तो पहले पे हमारा क्या है? एक्सटर्नल ईयर, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद सेकंड है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल ईयर। थर्ड जो है हमारा वो है इंटरनल ईयर। क्या है? इंटरनल ईयर। गुड। फर्स्ट क्या था? एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज मिडिल ईयर एंड थर्ड इज इंटरनल ईयर। अब हमने देखा कि जब हमने ईयर को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, थ्री पार्ट्स में हमने ईयर को डिवाइड कर दिया, तो अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर भी आगे तीन भागों में डिवाइड हो चुका है। एक्सटर्नल जो ईयर है, बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको भी आगे हमने तीन भागों में और डिवाइड कर दिया। वो तीन भाग कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा पिन्ना। क्या है? पिन्ना। सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एंड थर्ड इज टाइम्पैनिक। थर्ड इज टिम्पैनिक। यानी इस तरह तीन भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले हम एक्सटर्नल ईयर को इसमें समझते हैं, देन हम मिडिल ईयर पे आएंगे, फिर हम इंटरनल ईयर पे आएंगे। इंटरनल ईयर की जो थ्योरी है वो आज इस वीडियो में नहीं समझेंगे। इस वीडियो में हम केवल एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंटरनल ईयर के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो एक्सटर्नल ईयर के थ्री पार्ट्स देखे, हम उनको इस डायग्राम में समझेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ इस डायग्राम को समझ ले कि एक्सटर्नल ईयर में ये होते हैं, मिडिल ईयर में ये होते हैं, इंटरनल ईयर में ये होते हैं, तो आपके कुछ समझ नहीं आने वाला और साथ में आपको याद नहीं रहने वाला। इसीलिए सबसे पहले हम डायग्राम की ओर मूव करते हैं। तो ये हमारा ईयर का डायग्राम है, होप थोड़ा अच्छा बना हो। ईयर के डायग्राम में ये वाला जो बाहरी भाग है, कौन सा? ये वाला जो बाहरी भाग है, जो हमारे कान इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका जिसे आप छू सकते हैं, इस तरह टच कर सकते हैं, वो क्या है? उसको हम बोलेंगे पिन्ना। क्या बोलेंगे? पिन्ना। ये जो है ये है हमारा क्या? पिन्ना। क्या बोलेंगे इसको? पिन्ना। देन अब ये पिन्ना, अब क्योंकि इसके बाद हमारा जो ईयर है वो एक पतली नली के थ्रू, नली यानी ट्यूब के थ्रू अंदर गया हुआ है। तो वो ट्यूब कौन सी है? वो ट्यूब है ये वाली। वो ट्यूब कौन सी है? ये वाली वो ट्यूब है। अब इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? इस ट्यूब को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कैनाल जिस तरह से एक कैनाल, पतली पतली कैनाल्स होती है ना, इसीलिए इसका नाम कैनाल रखा गया है। एक्सटर्नल यानी बाह्य, ऑडिटरी यानी ध्वनि से संबंधित है, ऑडिटर सुनने योग्य, ऑडिएबल बोलते हैं ना, सुनने योग्य, ऑडिएबल। तो ऑडिटर कैनाल, तो ये एक ऐसी कैनाल है जिसमें थ्रू क्या आते हैं? साउंड के वाइब्रेशंस जाते हैं, एक्सटर्नल कैनाल। तो पिन्ना अभी हमने देखा, पिन्ना कहा था ईयर का जो ये वाला बाहरी भाग है, जो पिन्ना है वो किसका बना होता है? इसमें हड्डियां तो है नहीं, आप इसे मूव करके देखिए कोई हड्डियां हैं? नहीं। ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज का। क्योंकि हड्डियां बहुत ज्यादा क्या होती हैं? ठोस। लेकिन हड्डियों का जो थोड़ा कम ठोस रूप होता है वो क्या होता है? कार्टिलेज उपास्थि। तो ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज। कार्टिलेज या
उपास्थि का ये बना हुआ है पिन्ना। देन हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स देखा, ये लगभग 2 मीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर लगभग बड़ा होता है ये। उसके बाद हमने देखा टाइम्पैनिक। टाइम्पैनिक कहाँ था, ये रहा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं झिल्ली, जिसे हम बोलते हैं ना कान की पर्दे की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक यानी जो हमारी झिल्ली होती है, कान की जो झिल्ली होती है जिसे हम सुनते हैं, वहां तक हमारा एक्सटर्नल ईयर है। क्या है वहां तक, एक्सटर्नल ईयर। अभी ये केवल एक्सटर्नल ईयर ही तक हम पहुंचे हैं। अब जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो मेनली क्या काम करता है, एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, साउंड को ग्रहण करता है। जो भी हमारी ध्वनि है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है सारी साउंड को। आपने देखा होगा जानवरों के जो ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े, यानी जितने ज्यादा बड़े ईयर होंगे उतनी ज्यादा साउंड क्या आएगी उनके अंदर आएगी, कलेक्ट होगी। साउंड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, हमारे एक्सटर्नल ईयर का काम होता है। पिन्ना, मेनली पिन्ना करता है साउंड को कलेक्ट, है ना। तो ये क्या करता है, साउंड को कलेक्ट भी करता है। ये साउंड को क्या करता है, कलेक्ट। साउंड को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, बाहर जो हमारा ये है पिन्ना का। आपने देखा होगा साथ ही साथ हमारा ये बैलेंस भी बनाता है। खड़े रहने में पीछे लेटते हैं तो एकदम तो हम गिरते नहीं है, बेड पे आप लेट रहे हैं तो क्या एकदम गिर जाएंगे, नहीं। तो ये जो हमारा बैलेंस बनाने का काम होता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारा पिन्ना हेल्प करता है किसमें, खड़े रहने में, बैलेंस बनाने में। आपको लगेगा हमारी हेल्प कैसे कर सकता है, जैसे हमारी हेल्प कैसे कर सकता है, तो आप इसका मुख्य रूप आप देख सकते हैं जानवरों में। जानवरों में क्या होता है, जब वो भागते हैं, गाय और भैंस और डॉगी भी, इनफैक्ट डॉगी वगैरह, तो जब देखते हैं गाय भैंस जब भागते हैं तो अपने कानों को एकदम सीधा खड़ा कर लेते हैं, साथ में अपनी टेल को भी, पीछे जो पूंछ है उसको भी सीधा कर लेते हैं, तब वो आगे की ओर भागते हैं। तो वो कानों की सहायता से और टेल की सहायता से क्या करते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं एग्जैक्ट डायरेक्शन में चलने के लिए। तो उनमें हम ये सीधे सीधे देख सकते हैं। बाकी ये हमारे मुख्य और किसी काम में नहीं आते, केवल साउंड को कलेक्ट करने में काम आते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है। यानी यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर हमने देखा। अब जो साउंड है, साउंड क्या, मान लीजिए किसी ने बोला, अब वो साउंड हमारे पिन्ना के थ्रू कलेक्ट करी इसने। कभी कभी हमें ऐसा होता है सुनाई नहीं देता, तो हम इस तरह करते हैं। इस तरह करने से क्या होता है, जो साउंड है वो हमारा पिन्ना और बड़ा हमने कर दिया हाथों से, तो साउंड क्या है, ज्यादा उसमें जाएगी, ज्यादा जाएगी। तो यही काम होता है मुख्य पिन्ना का, साउंड को कलेक्ट करना। अब जैसे ही किसी ने बोला, अब वो बोला, वो शब्द में वाइब्रेशंस हैं, शब्द में वाइब्रेशंस तो है ही, हम जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उसमें क्या है, वाइब्रेशंस हैं। तो मुख्यतः वो जो वाइब्रेशंस हैं ऊपर नीचे की, वो कहाँ जाती है, हमारे पिन्ना में जाती हैं। अब जैसे ही वो पिन्ना में जाती हैं, अब पिन्ना हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक तरह की ट्यूब होती है, कैनाल होती है, उस कैनाल में उस वाइब्रेशंस को भेजता है। क्या भेजता है, उन वाइब्रेशंस को भेजता है। अब वो वाइब्रेशंस कैनाल तक पहुंच चुकी हैं। कैनाल तक पहुंचने के बाद अब वो वाइब्रेशंस टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर टकराती हैं। जो हमारी पर्दा वो होता है कान का पर्दा, जिसे हम बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं कान की, उस पर जाकर क्या करती है, टकराती है। अब ये क्या होता है, अब ये वाइब्रेट होता है। क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अब यहाँ तक की हमने कथा पूरी सुनी कि एक्सटर्नल ऑर्गन का ये काम होता है, सॉरी एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसका ये काम होता है। अब हम मूव करते हैं इंटरनल ईयर, सॉरी मिडिल ईयर की ओर। तो मिडिल ईयर में हमने देखा, मिडिल ईयर में 3 चीज दे रखी हैं, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस। क्या दे रखी है, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस। मिडिल ईयर में ये 3 हड्डियां हैं, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस क्या है, 3 हड्डियां हैं, जिसमें कि स्टेपिस को शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोला जाता है। स्टेपिस को क्या बोला जाता है, सबसे स्मॉल बोन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये हम पहले भी हड्डियों के लेसन में पढ़ चुके हैं, बोन के लेसन में, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है,
स्टेपिस होती है। मैलेमस, इनकस, स्टेपिस, इनसे मुख्यतः क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। तो वो 3 पाई जाती हैं। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस, मैलेमस, इनकस, स्टेपिस। गुड। इसी तरह जैसे ही हमारी, अब हम देखते हैं कि ये 3 हड्डियां कहाँ कहाँ स्थित हैं इसमें। तो जैसे ही हमारी, ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर। क्या है यहाँ तक, एक्सटर्नल ईयर। ये जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारी इंटरनल ईयर है उसमें 3 हड्डियां पाई जा रही थी, मैलेमस। अब हमारा मैलेमस कहाँ है, ये है हमारा मैलेमस। सबसे पहली हड्डी कौन सी है, ये हमारी मैलेमस। मैलेमस से इनकस जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, इनकस जुड़ी हुई है। देन इनकस से स्टेपिस जुड़ी हुई है। ये कौन सी हड्डी है हमारी, स्टेपिस। और ये कौन सी है, इनकस। देन ये कौन सी है, मैलेमस। मैलेमस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस भी एक अटैच टू ओवल विंडो, एक ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। ओवल शेप में एक विंडो टाइप की रहती है, उससे ये स्टेपिस इस तरफ जुड़ी हुई है। अब क्योंकि ये जुड़ी हुई है और हम पीछे लेसन में भी पढ़कर आए हैं, जब भी कोई बोन एक दूसरे बोन से जुड़ी रहती है तो उनमें मुख्यतः क्या होता है, बॉल और सॉकेट होते हैं। बॉल होते हैं, सॉकेट होते हैं। तो ये इसी तरह जुड़ी हुई है। वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो हमें पढ़ने हैं कि ये कौन से बॉल और सॉकेट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साउंड की बताती हूँ कि साउंड यहाँ से जाने के बाद क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी कि ये किस किस बॉल और सॉकेट से और किस किस मटेरियल से ये जुड़ी हुई है। अब हमारी साउंड कहाँ तक आई थी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक हमारी साउंड, जो कान का पर्दा जो था, झिल्ली तक आ गई। अब जैसे ही इसमें वाइब्रेशन हुआ, साउंड आई, वाइब्रेशन हुआ, इसमें किसमें हुआ, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या हुआ, वाइब्रेशन। इस तरह से जैसे ही वाइब्रेशन हुआ, अब ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है मैलेमस से। अब ये किस में करेगी, अब ये जो वाइब्रेशन है ये किस में करेगी, मैलेमस में। मैलेमस की शेप जो होती है वो हैमर टाइप की होती है। हैमर यानी हथौड़ा। ये हमने यहाँ लिखा है, ये हमारी क्या है, मैलेमस। ये शेप किसकी है, मैलेमस। मैलेमस जो है वो क्या है, हैमर टाइप का, हथौड़े की शेप होती है। और मैलेमस हथौड़े की शेप होती है। देन अब जैसे ही साउंड इसमें आएगी, इसमें मैलेमस में हथौड़े की शेप इस तरह होती है। आप लोग इस तरफ भी मैंने डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह की शेप होती है। तो मैलेमस की जैसे ही इधर आएगी तो ये हथौड़े की शेप में इस तरह टर्न करेगा। जैसे हथौड़ा इस तरह रहता है, हथौड़ा हथौड़ा जैसे ही ऐसा रहेगा तो हथौड़े से आप किसी को मारते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये हथौड़ा है, मारेंगे तो इस तरह टर्न करेगा। यानी वाइब्रेशन जैसे ही इस तक आई, अब इसमें वाइब्रेशन हुई, अब इसने क्या किया, इस तरह टर्न किया, टर्न। ठीक। अब वाइब्रेशन किस तक पहुंची, अब वाइब्रेशन इनकस तक पहुंची। किस तक पहुंची, इनकस तक। इनकस की जो शेप होती है वो एनविल टाइप की होती है। किसकी होती है, एनविल टाइप की। एनविल होता है जो मोची होते हैं हमारे, कॉबलर्स जो होते हैं, वो जिस पर रखकर जूते अपने बनाते हैं, उसकी शेप जो होती है सेम ऐसे ही शेप हमारी इनकस की होती है। अब जैसे ही ये इसमें टर्न करके वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन हुई, अब ये जो इनकस है, इनकस क्या करेगा, इनकस इसको पुश करेगा। किसको, स्टेपिस को। स्टेपिस इससे जुड़ी हुई है। थर्ड जो हमारी हड्डी थी वो कौन सी थी, स्टेपिस। स्टेपिस क्या करेगा, इसको पुश करेगा इस तरह से। जैसे ही इनकस इसको पुश करेगा स्टेपिस को, अब स्टेपिस तक वाइब्रेशन पहुंची। अब वाइब्रेशन कहाँ जाएगी, अब स्टेपिस आगे की ओर वाइब्रेशन करेगा। किसकी ओर, अब ये करेगा कोकिला में वाइब्रेशन करेगा। ये हमारा इनर इंटरनल ईयर का पार्ट है। अब यहां तक वाइब्रेशन जो है वो इंटरनल ईयर तक पहुंच चुकी है। हमने देखा मैलेमस, इनकस, स्टेपिस किस तरह वर्क किया इन्होंने, किस तरह एक दूसरे को साउंड, मतलब जो साउंड थी, वाइब्रेशन थी, एक दूसरे को पास करी। अब हम देखेंगे कि जो मैलेमस और इनकस है, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है।
किस जॉइंट के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मैलेमस एंड इनकस के बीच में साइनोवियल हिंज जॉइंट है। कौन सा है? साइनोवियल हिंज जॉइंट। साइनोवियल ना भी याद रहे लेकिन हिंज जरूर याद कर लीजिएगा। हिंज जॉइंट, साइनोवियल हिंज जॉइंट, वैसे पूरा ही याद करिएगा। साइनोवियल हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट है? मैलेमस और इनकस के बीच में। मैलेमस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट है? ये यहां से जुड़े हुए हैं ना, इनके बीच में कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल हिंज जॉइंट। कौन सा है? साइनोवियल हिंज जॉइंट। साइनोवियल हिंज जॉइंट, साइनोवियल हिंज जॉइंट। मैलेमस और इनकस के बीच में कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल हिंज जॉइंट। अब हम देखेंगे ये जो इनकस है, इनकस और स्टेपिस के बीच में कौन सा जॉइंट है? इनकस और स्टेपिस के बीच में जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट का। बॉल एंड सॉकेट का, एक तरफ बॉल एक तरफ सॉकेट जिस तरह रहता है वही जॉइंट किसमें है? यानी बॉल आप कह सकते हैं इसे, एंड सॉकेट इसी तरह जुड़े हुए हैं। एक क्या होता है? अंदर की ओर दसा रहता है, एक बाहर की ओर। तो बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट किसके बीच में है? इनकस एंड स्टेपिस के बीच में। तो यही आप देख रहे हैं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट मेनली क्या होता है? इस तरह बॉल एंड, एक तो अंदर की ओर दिशा रहेगा तभी इसमें दूसरा सॉकेट इसमें फिक्स होगा। तो बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट किसके बीच में है? इनकस और स्टेपिस के बीच में है। अब जो हमारा स्टेपिस है, स्टेपिस एक तरफ तो बॉल एंड सॉकेट से इनकस से जुड़ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेपिस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? दूसरी तरफ स्टेपिस जो है वो फेनिस्ट्रा ओवेलिस से जुड़ा है। फेनिस्ट्रा ओवेलिस, फेनिस्ट्रा ओवेलिस इस तरह की एक शेप है, इससे जुड़ा हुआ है फेनिस्ट्रा, फेनिस्ट्रा ओवेलिस। जो हमारी स्टेपिस है, स्टेपिस जो हमारी थर्ड हड्डी जो है ये है कान की, इसकी जो शेप है वो स्टिरअप के समान होती है। स्टिरअप, स्टिरअप होती है जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े पर चढ़ते समय आप पैर जिस पर रखते हैं, जो उसके नीचे इस तरह लगी रहती है, पैर जिस पर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिरअप। इसीलिए हमको स्टिरअप भी कहते हैं। तो स्टेप्स की शेप जो किस तरह होती है? स्टिरअप की तरह शेप होती है। अब हमारी साउंड कहाँ तक पहुंच चुकी है? मिडिल ईयर तक पहुंच चुकी है। अब मिडिल ईयर के बाद वो किससे टकराएगी? कोकिला से टकराएगी, कोकिला। देन हमारे जो इनर ईयर में कौन से पार्ट होते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं हमारी। कितनी होती है? 3। 1 हमारी ये इस तरह से है, सेकंड हमारी इस तरह से है, एंड थर्ड हमारी ये है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और वेस्टिबुलर होती है। वेस्टिबुलर हमारी कुछ यहीं पे होती है, वेस्टिबुलर होती है। एंड थर्ड हमारा कोकेला होता है। क्या होता है? कॉकलिया, सॉरी कॉकलिया, कोकिला नहीं, कॉकलिया। थर्ड हमारा क्या होता है? कॉकलिया। अब साउंड की प्रोसेस क्या होती है? इंटरनल ऑर्गन तक इंटरनल ईयर तक जाती है। देन क्या होता है? इसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन, इसी में हमारी वाइब्रेशन होने के बाद इसी तक पहुंचती है और यही गैस करती है कि क्या क्या बाहर से साउंड आई है, और देन ये किसकी तरफ भेजती है? ये हमारे ब्रेन की तरफ भेजती है। जो ये हमारी वेस्टिबुलर नर्व्स हैं, ये कहाँ भेजती हैं? ये हमें, ये वाली जो वेस्टिबुलर नर्व्स हैं ये कहाँ भेजती है? ब्रेन की ओर। जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन की ओर भेजती हैं। फिर उसके बाद एक हमारा पार्ट हमने ये और बनाया है, आपने देखा होगा एक पार्ट तो हमारा ब्रेन की तरफ चला गया, लेकिन एक पार्ट ये नीचे की कैसे आ रहा है? नीचे भी आ रहा है ना एक पार्ट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करता है? ये हमारे नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जो हमारी नोस्ट्रिल्स होती हैं, नोस्ट्रिल जो हमारी होती हैं पीछे, ये वहां जाकर खुलता है। जैसे ही नोस्ट्रिल्स एंड जो हमारा माउथ है यहाँ तक, अब ये वहां पर खुलता है। अब जो है इसका क्या काम है मुख्य? क्योंकि एयर यहाँ से भी आती है, हमारे कान में केवल सिग्नल से थोड़ी ना आते हैं, एयर भी तो आती है। एयर यहाँ से भी आती है एंड देन एयर कुछ यहाँ से भी पास होती है, जिससे कि बैलेंस बना रहे। सांस लेते हैं ना, ये सांस लेने के साथ साथ, यानी जो हमारी ईयर से साउंड एयर जा रही है एंड जो हमारी नोस्ट्रिल से सांस जा रही है,
ये वहां पर जाकर खुलती है ट्यूब, ताकि इनका बैलेंस बना रहे। अगर एक ही तरफ से एयर आएगी और उसका प्रेशर ज्यादा हुआ, साउंड का प्रेशर कभी कभी क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर उस साउंड का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये जो कान का पर्दा है ये क्या है, फट सकता है, फट सकता है। इसीलिए नीचे से भी एक ट्यूब आई हुई है ताकि वो इस एयर को बैलेंस कर सके। जैसे ही साउंड ज्यादा ज्यादा एयर या फिर वॉल्यूम ज्यादा तेज होगा तो क्या है, कभी कभी पटाखे फूटते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह करते हैं ना। वो क्यों करते हैं, ताकि साउंड का बैलेंस बन जाए, यानी हमारे कान जो है पर्दा फटने से बच जाए। हालांकि हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हमारे से अचानक हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है, ताकि जो हमारा ईयर का जो हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बच जाए, वो फटे ना। यही प्रोसेस होती है एस्ट्रेचियन ट्यूब की, कि किसको बैलेंस करना, एयर को बैलेंस करने का काम करती है। अब जैसे ही हमारी साउंड कोक्लिया और इनमें आ गई, उसके बाद इन्होंने सिग्नल भेज दिया, देन हमारा माइंड समझता है कि क्या क्या इन्होंने बोला है। अब क्योंकि ईयर में साउंड ही साउंड नहीं जाती, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसीलिए जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है इसमें हेयर भी होते हैं। आपने देखे होंगे हेयर भी होते हैं। हेयर के साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है इसमें एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूमिनस ग्लैंड। सर्क्यूमिनस ग्लैंड क्या करती है, एक वैक्स, वैक्स यानी चिपचिपा वैक्स टाइप का पदार्थ रिलीज करती है कान में, जिसको हम बोलते हैं सीरमन, सेरिमन, सेरिमन, सीरिमन। अब सीरिमन क्या करती है, यहाँ पर जो वो वैक्स है वो भर जाती है, क्या हो जाती है, वो वैक्स भरने लगती है इस तरह से। किसमें, कैनाल में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वो भरने लगती है जैसे ही वैक्स। तो क्या होने लगता है, हम क्या करते हैं उसको किसी भी किससे खुजाते हैं, ज्यादातर माचिस की तिल्ली होती है उससे, या किसी चाबी से, या किसी पेन से, इस तरह उसे को कुरेदने लगते हैं। तो अब उससे क्या होता है, जो हमारा वैक्स है ये अंदर की ओर धंसने लगता है ज्यादा। अगर ये अंदर की ओर धंस रहा है ज्यादा तो क्या होगा, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है या तो ये पूरा यहाँ जमा हो जाएगा, या फिर क्या होगा, अगर ये ज्यादा धंस गया तो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो भी क्या हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है और उसमें छेद हो सकता है। अगर इसमें छेद हो गया तो क्या है, हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, हमें प्रॉपर वाइब्रेशंस नहीं जाएंगी। तो ये थोड़ा खतरा है, या तो हमें डॉक्टर के पास जाके निकलवाना चाहिए या फिर प्रॉपर किसी क्लिप वगैरह से निकालना चाहिए, ताकि ये अंदर की ओर ना जाए वैक्स। तो ये हमारा पूरा ईयर का सिस्टम था। ईयर के सिस्टम में एक्सटर्नल पार्ट ने क्या किया, साउंड को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक ड्रम थी, कैनाल थी, उस कैनाल के थ्रू जो 2 सेंटीमीटर लगभग थी, उस कैनाल के थ्रू सबसे पहले टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर वाइब्रेशन हुआ। उसके बाद मिडिल ईयर में 3 तरह की हड्डियां जो थी वो थी, फर्स्ट थी हमारी मैलेमस, एंड सेकंड इज इनकस, थर्ड इज स्टेपिस। मैलेमस में जाकर, मैलेमस की शेप किसकी तरह थी, हैमर की तरह, हथौड़े की तरह। मैलेमस में जैसे ही साउंड जाएगी वो टन से टकराएगा, किस तरह टकराएगा, इस तरह से। अब जैसे ही इसने इस तरह टकराया, जो हमारी सेकंड, अब हमारी जो सेकंड बोन होगी वो क्या थी, हमारी मैलेमस इनकस। अब इनकस की शेप कैसी है, एल्वस की तरह, एनविल की तरह। एनविल क्या था हमारा, जिस पर जो मोची होते हैं वो क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं। अब उसकी शेप एनविल की तरह थी, वो किस पे टकराएगा, वो जाके धाम से स्टेपिस पे जाके टकराएगा। अब स्टेपिस क्या करेगी, स्टेपिस आगे की ओर मूवमेंट करेगी और वो कॉकलिया वगैरह से जाकर इनर जो हमारा ईयर है उसमें जाके वाइब्रेशन करेगी। अब वो वाइब्रेशन हमारा ब्रेन तक जाएगा और देन हम डिसीजन लेंगे और सुनेंगे। तो मुख्यतः मैंने आज यहाँ आपको एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर तक समझाया है, इंटरनल ईयर भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है। एसएससी और बैंक वगैरह के क्वेश्चन में, पेपरों में केवल यहीं तक महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो इनर हमारा है, इंटरनल ईयर, वो थोड़ा बायोलॉजी की जो है, नर्सिंग वगैरह में और नीट वगैरह में इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ तक भी सफिशिएंट है। एंड सेकेंड वीडियो में इसके लिए बनाऊंगी, सेकेंड वीडियो में इंटरनल ईयर के लिए
नेक्स्ट हमारी किसकी वीडियो होगी, इंटरनल ईयर की होगी, तो आप उसमें समझ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है कि आपको इंटरनल ईयर भी समझना है तो। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब के नहीं जाइएगा बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।